नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग जो है बढ़िया होंगे। एसएससी का एक और नोटिफिकेशन आ चुका है और वो एमटीएस का जो है आया हुआ है। वो नोटिफिकेशन किसका है? एमटीएस का। तो बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है और पद भी जो है अच्छे खासे हैं। जो आज का जो सेशन है इसमें हम पूरी जो उसके बारे में जितनी भी जानकारी है कि सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें एज वगैरह, तो जितने भी आप लोगों को डाउट होते हैं इन सब डाउट जो है यहाँ से जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जो है सेशन को जो है पूरा अटेंड करिएगा, आपको एक एक बात जो है समझ में आ जाएगी। दूसरे जो है क्लास को देखने के वक्त आपको नहीं पड़ेगी। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं इसको तैयारी कर सकता हूँ और बहुत बढ़िया एग्जाम होता है ये। यदि आप थोड़ा अच्छा खास यदि आपने पढ़ लिया कुछ है ना 6, 7, 8 महीने, तो देखिएगा बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो है परफेक्ट जो है इसमें होगा। और कुछ जो बदलाव हुए हैं बड़े, तो उन बदलाव पर भी जो हम बात करेंगे कि क्या क्या जो है इसमें चेंजेस हमें देखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सर सबसे पहले बात करते हैं आवेदन तिथि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो आप जो आवेदन कर सकते हैं वो कल यानी 27 तारीख से जो है इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। कल से जो है इसके आवेदन जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कब? 27 जो है जून से। और अंतिम तिथि क्या रहेगी सर? तो अंतिम जो तिथि रहेगी वो 31 जुलाई, अर्थात 31 जुलाई से तब तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 1 महीने तक जो है एक महीने का टाइम तो आपके पास है ही है। 1 महीने से ज्यादा ही है, आप मान के चलिएगा। तो 1 महीने तक का टाइम है, आप बिल्कुल जो है फॉर्म भर सकते हैं इसमें। सर परीक्षा कब होगी इसकी? तो परीक्षा जो होगी आपके पास अक्टूबर नवंबर। कब होगी? अक्टूबर नवंबर में जो है आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी। जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4-5 महीने का आपके पास टाइम है। तो 4-5 महीने में जो है काफी अच्छी आपकी तैयारी इसमें हो सकती है। सर आवेदन शुल्क क्या रहती है? तो आवेदन शुल्क जो रहेगी 100 रुपए। और ये जो 16 रुपए जो शुल्क है ये केवल और केवल लड़कों के लिए है। लड़के के लिए जो है ओनली 100 रुपए शुल्क लगेगी। यदि आप ST SC से बिलोंग करते हैं, यदि आप लड़के हैं तो भी ये छूट रहेगी इसमें। ST SC की कोई फीस नहीं रहेगी। और यदि आप वुमेन कैटेगरी मतलब महिला कैटेगरी से कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई फीस आपकी नहीं रहेगी। ये केवल पुरुष उम्मीदवार जो जनरल OBC से आते हैं केवल उनके लिए जो है 100 रुपए फीस रहेगी। वो है कम फीस है ना। और सर पद कितने हैं? तो इसमें जो है 2 पद आए हुए हैं, कुछ MTS के, कुछ हवलदार के पद आए हुए हैं। तो MTS के जो पद इसमें हैं तो 4887 और उसी में हवलदार के जो पद है इसी में, तो हवलदार के जो पद हैं 3439। ये जो है पद आपके पास देके रखे हैं। सर योग्यता क्या होगी? यदि आप कहीं से भी जो है 12th यदि पास हैं तो आप इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सबको जो है इसमें चांस आपको मिल जाएगा, है ना। ये 12th पास। सर आयु क्या होनी चाहिए? तो आयु की जो गणना है आपकी कब से की जाएगी? तो 1/8/2024 से, मतलब 1 जो है अगस्त से आपकी आयु की गणना की जाएगी। और MTS के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और हवलदार पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो 18 से जो है 27 आपकी एज रहनी चाहिए। और बाकी फिर कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। वही OBC में 3 मिलेगा और ST SC में 5 वर्ष का। तो इस तरीके से जो है फिर कैटेगरी वाइज जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जनरली जो है ये रहेगा पूरा। सर अब इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो एग्जाम पैटर्न में यदि बात की जाए तो ये चाहे आप MTS का भरे चाहे आप हवलदार का भरे, आपका एग्जाम सेम होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। यदि MTS की बात की जाए क्या होगा? तो पहले आपका एग्जाम होगा। जैसे आपने एग्जाम पास किया और डायरेक्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डायरेक्ट नॉर्मल सा आपको क्या हो जाएगा मेडिकल टेस्ट। नॉर्मल रहता है मेडिकल टेस्ट, ऐसे ही कुछ नहीं रहता, बस आप सिलेक्टेड। और यदि आप हवलदार के लिए वो करते हैं तो हवलदार के लिए आपका फिजिकल भी होगा, है ना, मेडिकल भी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें फिजिकल जो है इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। किसमें? हवलदार। बाकी पेपर वगैरह सब जो है सेम और साथ ही में होता है, वही डेट सब कुछ वही रहता है। तो पेपर की यदि बात की जाए कि सर इसका पेपर क्या कैसा होता है, और पेपर में आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पेपर है इसको जो आप 13 भाषाओं में दे सकते हैं। जो कि इस बार सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है कि आप पेपर में 13 भाषाओं में पेपर दे सकते हैं। 13 भाषा कैसे? लैंग्वेज तो लैंग्वेज रहेगी, मतलब कि इंग्लिश तो आती थी, इंग्लिश आएगी, अभी भी इंग्लिश रहेगी। लेकिन लैंग्वेज का मतलब कैसा कि यदि कोई बच्चा चाहे कि सर मैं मैथ जो है गुजराती भाषा में सॉल्व करना चाहता हूँ तो उसको गुजराती मिल जाएगी। मैथ को मलयालम में करना है तो उसकी जो लैंग्वेज है 13 भाषाएं देख रखी है। पूरा 100 पेज का पूरा जो है रूल बुक है। लेकिन जो आपके लिए काम की चीज है उनको जो है मैं लेकर के आया हूँ। तो आप सबसे अच्छी जो है बात इसमें मिल जाती है। जैसे अपने मध्य प्रदेश के तो वो तो हिंदी था ही पहले से और अभी भी ये है। तो बात की जाए यदि पेपर के लिए तो पेपर में जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मतलब 2 सेक्शन इसमें होते हैं।
सेशन 1 और सेशन 2, और ये दोनों एक ही दिन होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ये सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन आपके एक ही समय पर मतलब कि जो है ये अलग अलग खुलते हैं। जैसे आपका सेशन 1 है और टाइम आपका हुआ, ऑटोमेटिक सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रहता है। तो सेशन में 1 में यदि बात किया, सेशन 1 में क्या क्या होगा, तो सेशन 1 में आपका मैथ होगा जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। सेशन 1 में आपका मैथ होगा जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और 20 क्वेश्चन रहेंगे कितने नंबर के, 60 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का, 20 या 60, मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग रहेगी आपकी, और रीजनिंग कितने, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर, मतलब 20 या मतलब इधर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो रहा है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और टाइम जो आपको मिलेगा 45 मिनट का जो है आपको टाइम दिया जाएगा। 45 मिनट का जो आपको टाइम मिलेगा इस 40 क्वेश्चन को करने के लिए। और बाकी कुछ जो है 8 मिनट का किसी में जो है कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी है, मतलब जो विकलांग वगैरह होते हैं उनके लिए दिया जाता है। लेकिन जनरली जो है यही आपका टाइम रहेगा 45 मिनट, और इसको केवल क्वालिफाई करना है। ये वाली जो सेशन 1 है ये क्वालिफाइंग है, कुछ नहीं है इसमें, ओनली पास करना है। मेरिट आपके से नहीं बनेगी, जो मेरिट बनेगी इसके नंबर आपके नहीं जोड़े जाएंगे, केवल और केवल आपको ये पास करना है। और इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती, आप ये तुक्का भी लगा के पास होंगे तो भी परफेक्ट है। यानी जो सेशन 1 है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बिल्कुल भी। और जैसे ही इसका टाइम हो जाएगा 45 मिनट, ऑटोमेटिक टाइम होने के बाद आपका दूसरा सेशन उसी टाइम चालू हो जाएगा। तो दूसरे सेशन का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो इस तरीके के रहेगा। तो इसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 75 नंबर, मतलब 25 या 75, तो 75 नंबर के रहेंगे। और इंग्लिश रहेगी इसमें, तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और 75 नंबर। तो ये जो है आपका बना, और जो टाइम दिया जाएगा आपके पास, तो टाइम आपका रहेगा 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो मेरिट बनेगी, पूरी जो मेरिट बनेगी वो आपके सेशन 2 पर ही डिपेंड करेगी। इसलिए इसमें थोड़ा सा अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करना है। बाकी ये तो क्वालिफाइंग है, बस आपको क्वालिफाई करना है, बाकी पूरी मेरिट आपकी इससे बनेगी। इसमें तो आप चाहे तो तुक्का से भी, आपने थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा है तो तुक्का से भी निकल जाएगा वो, लेकिन मेहनत आपको जीके जीएस में करना है और इंग्लिश में करना है, ठीक ना। 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और मेरिट इसी पर बनेगी। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग कितनी की रहती है सेशन 1 2 में, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही आपने कोई इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, एग्जाम को आपने पास कर लिया, तो जो एमटीएस वाले हैं, मल्टीटास्क स्टाफ वाले हैं, उनका फिजिकल नहीं होगा, उनके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डायरेक्ट ज्वाइनिंग। और लेकिन जो यदि आपने हवलदार से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उनके लिए इसके बाद फिर फिजिकल होगा। क्या होगा, फिर फिजिकल होगा। और फिजिकल में क्या क्या होगा सर, तो फिजिकल में जो होगा सबसे पहले आपको पुरुष जो वर्ग है, जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए एक वॉकिंग चलती है, मतलब नॉर्मल ज्यादा दौड़ भी नहीं रहती, उसको दौड़ कह ही नहीं सकते हम, तो वॉक रहती है जो 1600 मीटर की। तो 1600 मीटर की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो आपको 15 मिनट में चलना है। 15 मिनट में आपको वॉक करना है, आराम से कर लोगे आप लोग। और जो महिला उम्मीदवार हैं 1 किलोमीटर की, मतलब थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दे दिया गया, तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में आराम से लोग कर लेंगे आप लोग। और हाइट की बात की जाए तो 157 जो है पुरुषों के लिए होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए जो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। यदि बात किया चेस्ट, तो लड़कों का जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं की चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यदि वेट की बात की तो वजन जो है आपका 48 किलोग्राम, इतना वजन जो है होना चाहिए। तो ये जो है पूरा रहेगा। और जैसे ही आप फिजिकल को क्वालिफाइड करते हो, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बस आपकी ज्वाइनिंग। तो इतना जो है पूरे में, और ओनली ये जो है किसके लिए है, हवलदार के लिए। बाकी जो पेपर है वो सबके लिए सेम रहेगा। और जो इस बार जो चेंजेस हुआ वह यही हुआ, भाषाओं का चेंजेस हुआ, कहीं ना कहीं सेशन का चेंज हुआ, बस। बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी जो है परिवर्तन इसमें नहीं है। और ये एक अच्छी जॉब भी है, यदि बताऊं तो बहुत बढ़िया जॉब है ये। और आप बिल्कुल आसानी से, यदि आपने अच्छा बहुत पढ़ा है तो बिल्कुल आप जो है इसकी जॉब ले सकते हैं। और सैलरी बढ़िया ठीक ठाक है, आप मान के चलिएगा 30,000 से तो इतनी तो है ही है, 30,000 तो है ही, 25 से कम है नहीं, 30 से प्लस ही आप मान के चलिएगा। और केंद्र की जॉब है ये, है ना, इसलिए जो है बहुत बढ़िया ये जॉब है। आप बिल्कुल जो है इसकी तैयारी आप बिल्कुल जो है आज से कर सकते हैं। और हमारी डेली क्लास चलती हैं, बढ़िया से आप क्लास अटेंड करिएगा। और बस जो है यही जो है मुझे इन्फॉर्मेशन देने थी। और यदि आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होती हैं उसका जो है आपके पास मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।